चलिए शुरू करते हैं 25 खबरों का सिलसिला। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दिग्गज लगातार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। स्क्रीन पर दिख रही पहली तस्वीर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। राहुल गांधी शाजापुर पहुंचे, जहां वह कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में शामिल हुए। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि जहां जाते हैं हिंसा और नफरत फैलाते हैं, लिहाजा मध्य प्रदेश के युवा किसान इनसे नफरत करने लगे हैं। उन्होंने आगे भी कहा कि हिंदुस्तान मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का सेंटर है। बीजेपी ने जितना भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में किया है, पूरे देश में नहीं किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को जबलपुर आएंगे। इस दौरान पीएम रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। रानी दुर्गावती स्मारक की आधारशिला रखेंगे। 100 करोड़ की लागत से मदन महल पहाड़ी पर स्मारक बनेगा। पीएम गौरीसन ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बीच चुनावी गठबंधन हो गया है। इसके साथ ही दोनों दलों के बीच सीटों का बंटवारा भी कर दिया गया है। बीएसपी मध्य प्रदेश में 178 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, तो वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 52 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीएसपी से राज्यसभा सांसद रामजी गौतम, प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बलवीर तोमर ने भोपाल में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन का ऐलान किया। बिलासपुर शहर में डीजे की तेज आवाज से हो रही दिक्कतों पर चीफ जस्टिस ने खुद संज्ञान लिया है। मामले में सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान युगल पीठ ने नाराजगी जाहिर करते हुए छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव से ध्वनि प्रदूषण के निवारण के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने इस संबंध में शपथ पत्र देने के निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस ने माना है कि बिलासपुर शहर में ध्वनि प्रदूषण की वर्तमान स्थिति बेहद ही बदहाल है। तो वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर कनाडा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कनाडा में हमारे राजनयिक के सुरक्षा का सवाल है, वहीं हमारे राजनयिकों को धमकाया जा रहा है। कनाडा की जमीन से भारत के खिलाफ गतिविधि हो रही है। विदेश मंत्री ने आगे कहा कि प्रत्यर्पण के आवेदन पर कनाडा ने ध्यान नहीं दिया। जयपुर की बात करें तो जयपुर में युवक की सरेराह हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ। हत्या के विरोध में सड़क पर उतरे सैकड़ों लोगों ने जमकर जोरदार प्रदर्शन किया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे। आपको बता दें कि कल रात 2 बाइकों की आपस में टक्कर हुई थी और बाइक टक्कर के बाद एक युवक की सरेराह पीट कर हत्या की गई। हत्या के विरोध में 2 गुट आपस में भिड़ गए। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से कई दुकानों में नुकसान हुआ है। हालांकि आग से कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। राज्य में भालू के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। यहां फिंगेश्वर क्षेत्र में लोहरसी गांव में एक भालू घुस गया। इस दौरान एक घर का दरवाजा तोड़कर घर के अंदर भालू घुसकर कई सामानों को नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं वन विभाग की टीम जांच में जुट गई है। आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमृत सरोवर अभियान योजना में लाखों के फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। दरअसल गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के सड़क टोला में रेलवे ने मुरुम निकालने के लिए जेसीबी मशीन लगाकर गड्ढे खोदे और अपने करीबी लोगों के जॉब कार्ड और बैंक खाते के माध्यम से फर्जी मास्टर रोल भरकर पैसा निकाल लिया। वहीं मेड़ के ऊपर बैठने के लिए शेड भी नहीं बनाया गया। इस फर्जीवाड़ा को लेकर ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक कोई भी समाधान नहीं निकला। बिलासपुर के मुरुम खदान में डंप राखड़ में पिछले 2 दिनों से एक गाय फंसी हुई है। मामले में प्रशासन ने अब तक गाय को नहीं निकाला है। मस्तूरी क्षेत्र के भरेसर गांव में राखड़ डंप कर साल भर से खुला छोड़ा गया है, जिस पर अधिकारी और पंचायत ध्यान नहीं दे रहे हैं।
वहीं इंदौर में गणेश विसर्जन के दौरान तालाब में डूबने से हुए 3 बच्चों की मौत के बाद अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। मृतक बच्चों के घर में शुक्रवार देर रात तक नेताओं का तांता लगा रहा। दिन में स्थानीय नेताओं के बाद शाम को विधायक आकाश विजयवर्गीय कंडीलपुरा स्थित पीड़ित परिजनों के घर पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। तो वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी पीड़ितों से घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की, जहां कमलनाथ ने पीड़ित परिजनों के हाल जाने और मुलाकात के बाद कमलनाथ ने सरकार पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ही गड्ढे में है, वह क्या जनता की सुरक्षा करेगी। कांग्रेस के चुनाव प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने उज्जैन में बच्चे के साथ हुए दुष्कर्म मामले को लेकर शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में आए दिन बेटियों से अनाचार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा से बेटियां बचाओ नारा चल पड़ा है। मुरैना में हर्ष फायरिंग के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष का फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। जिला उपाध्यक्ष साहब सिंह तोमर ने पिस्टल से 5 राउंड फायरिंग की है। मामले में एसपी ने थाना प्रभारी को जांच के निर्देश दिए। ग्वालियर में गुर्जर समाज उपद्रव मामले में एक पार्षद शामिल था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अनिल गुर्जर नमालनपुर नगर पंचायत का पार्षद है। पुलिस ने पार्षद को रासुका के तहत जेल भेजकर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सोमवार को गुर्जर महाकुंभ के बाद उपद्रव हुआ था। तो वहीं अगर दतिया की बात करें तो दतिया में रेत के अवैध उत्खनन का काम धड़ल्ले से चल रहा है। आलम यह है कि थानों के सामने से रेत से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर धड़ल्ले से निकल रहे हैं, लेकिन प्रशासन रेत के अवैध उत्खनन पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। जिले के कई गांवों में रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन जारी है। यहां तक कि खनिज कार्यालय के सामने से रेत से भरे ट्रैक्टर धड़ल्ले से गुजरते हैं। जब खनिज अधिकारी रमेश पटेल से रेत के अवैध उत्खनन पर सवाल किया गया तो उन्होंने इस मामले में कार्रवाई करने की बात कही। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सियासत की तुलना क्रिकेट से कर डाली है। ग्वालियर में उन्होंने कहा है कि सियासत में कोई पीछे नहीं जाता। सियासत में हमेशा कहा जाता है जैसे क्रिकेट में फ्रंट फुट पर ही बैटिंग होती है, वैसी ही सियासत है। सिंधिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। उन्होंने शहर के विकास के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में राज्यसभा में महिला आरक्षण अधिनियम पूर्ण बहुमत के पास हुआ है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विदाई जनता तय करेगी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बाढ़ से तबाही मची हुई है। यहाँ कई घर गाड़ी पानी में डूबे हुए हैं। शहर में सड़कों से लेकर एयरपोर्ट तक पानी ही पानी है। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने आपात स्थिति का ऐलान कर दिया है। वहीं प्रशासन ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। भारतीय वायुसेना ने 91वें स्थापना दिवस पर भोपाल में शौर्य और पराक्रम का जोरदार प्रदर्शन किया। राजधानी के बड़ा तालाब स्थित बोट क्लब पर आयोजित एयर शो किसी वाटर बॉडी पर हुआ। देश का सबसे बड़ा एयर शो था ये, और एयर शो के दौरान रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट ने 2 विमानों में हवा में फ्यूल भरा। 2 चिनूक हेलीकॉप्टर्स ने बड़े तालाब पर पानी से कुछ फीट के ऊपर पोजीशन होल्ड की और इसी पोजीशन में हेलीकॉप्टर ने राउंड लिए। तेजस एयरक्राफ्ट ने टॉप स्पीड में हवा में गोते लगाए। इसके साथ ही कई दूसरे विमानों ने शानदार प्रदर्शन किया। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।